मशरक़ी पाकिस्तान जो हमसे पसमानदगी की हालत में अलहदा हुआ, आज 50 सालों में हमसे क्यों आगे निकल गया है? इसलिए कि वहाँ पे वोट की ताकत को तस्लीम कर लिया गया है। भारत जो हमसे पीछे था क्यों हमसे आगे निकल गया? कि वहाँ पर भी वोट की ताकत को तस्लीम कर लिया गया है। अब अफ़गानिस्तान की करेंसी भी मजबूत हो गई क्योंकि वहाँ भी वोट की ताकत को तस्लीम कर लिया गया है। और हम इसलिए धक्के खा रहे हैं कि यहाँ पर आज भी बैलेट पर बुलेट भारी है। अगर हमने इस मुल्क को, इसके वफाक को, इसके मुस्तकबिल को महफूज करना है, बुलेट के ऊपर बैलेट को भारी करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह मैं आज इकबाल के इस मज़ार से मुस्लिम लीग नून की तरफ से और उसकी क़यादत की तरफ से इस अहद को दोहराता हूँ कि ए इकबाल, ए कायदे आज़म, हम इस पाकिस्तान को आपके ख्वाबों की ताबीर बनाएंगे और इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे। और अपने नौजवानों को जो आज हमारी तरफ नज़र लगा के खड़े हैं, इन्हें एक ऐसा पाकिस्तान देकर जाएंगे जहां पर इनके वोट की इज्जत हो और इनके वोट पे कोई डाका ना डाल सके। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो लाहौर आए और उन्होंने कहा कि हम सिलेक्टेड नहीं है, लाहौर का एक सियासी ख़ानदान है जो हमेशा सिलेक्ट होता है, तो क्या उनका इशारा जो है वो शरीफ फैमिली की तरफ है? दूसरा ये बता दें, वो ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च के दौरान PDM की किसी मीटिंग में ये फैसला नहीं हुआ था कि इस्तीफे दिए जाएंगे। हम तो अपनी तैयारी मुकम्मल करके बैठे हुए थे, बाकी सियासी जमातें इस्लामाबाद की तरफ नहीं गई लॉन्ग मार्च के। आसिफ जरदारी साहब ने जो PDM में गुफ्तगू की या बिलावल भुट्टो साहब ने जो लाहौर में बयान दिया, हमने उस पर तबसरा नहीं किया चूँकि हमारा हदफ इमरान खान है और ये जाली सिस्टम है जो खड़ा किया गया है। हम अपनी जंग के महाज उसी पर लड़ना चाहते हैं जो हमने सामने रखा है। हम ज़ातियात पे और किसी ऐसी बयानबाजी से परहेज़ करेंगे जिससे ऑपोजिशन की आपस की लड़ाई शुरू हो और हुकूमत को बेल आउट मिले। लिहाजा हमारा हदफ वाज़ेह है, इस हुकूमत की कारकर्दगी, इस हुकूमत की नालायकी, इस निज़ाम की तब्दीली, इस मुल्क को आइन के ऊपर चलाना, इस मुल्क को कानून की हुक्मरानी पे चलाना, इस मुल्क के अवाम के मसाइल की बात करना, हमारा वो हदफ है। हम जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के बयानात का जवाब नहीं देंगे। कौम सबको देख रही है। आज जिसने भी PDM की या अपोजिशन की जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया, उसे ये कौम माफ़ नहीं करेगी। अच्छा सर, क्या बताइएगा कि बांग्लादेश हमसे आगे इसलिए निकल गया कि हसीना वाजिद के सिरे महल नहीं है, खालदा ज़िया का पाक लेन में फ्लैट्स नहीं है, महल नहीं है, तो यकीनन ये भी तो एक आंसर है ना कि करप्शन। देखिए, अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट निकालें तो उसमें बांग्लादेश करप्शन के अंदर पाकिस्तान से बहुत आगे है। अगर आप एशिया के अंदर करप्शन की रिपोर्ट निकालें, रिश्वत खाने की, तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो हमें जो ये पढ़ाया जाता है कि करप्शन की वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया, हम सब करप्शन की मजम्मत करते हैं, लेकिन अगर ये बात होती तो फिर इंडिया और बांग्लादेश जो करप्शन जहाँ पर हमसे बहुत ज़्यादा है, कोई इस बात का भी जवाब दे कि वो हमसे आगे क्यों निकल गए हैं। तरक्की के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है सियासी इस्तेहकाम की। और मैं आज ये बात भी कहना चाहता हूँ, आज PM साहब ने करंटीना से एक ट्वीट की है रियासत मदीना की। रियासत मदीना एक बहुत मुक़द्दस तस्वर है। उन्होंने मेरिट की बात की है। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो बताएं कि पंजाब के वज़ीर आला को उन्होंने कौन से मेरिट पर रखा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो उनके काबीना के वज़ीर हैं वो कौन से मेरिट के ऊपर आए हैं। ये मेरिट का आप लेक्चर ही दे सकते हैं, अपने घर में देखें, अपनी हुकूमत में देखें। वो जो शुगर के माफिया हैं जिन्होंने 55 रुपए से 115 रुपए चीनी कर दी, वो सारे काबीना के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये सिर्फ वाज दे के, लेक्चर दे के हुक्मरानी नहीं होती। हुकूमत अगर हमारी करप्ट थी तो मुझे बताएं इमरान खान साहब कि हम चोरों और डाकुओं की हुकूमत में 5 साल चीनी 55 रुपए कैसे थी। ये जब से हाजी ईमानदार आए हैं तो 115 रुपए हो गई है।
हम चोरों और डाकुओं के ज़माने में तो आटा 35 रुपए 36 रुपए किलो था, ये हाजी साहब आए हैं तो 75 रुपए और 80 रुपए किलो हो गया। तो फिर कौन हाजी है और कौन डाकू है, खुद फैसला करें। तो अच्छा, आवाम को बिजली का बिल किसके दौर में सस्ता था? कभी चोर और डाकू के दौर में बिजली सस्ती नहीं होती है। तो आज किसके ज़माने में बिजली का बिल जो है लोगों के ऊपर एक मिसाइल बन के गिरता है हर महीने में। रोज़ बिजली महंगी, रोज़ गैस महंगी। तो किधर गई वो करप्शन जिसका वो कहते थे हम ख़त्म करेंगे? अगर वो करप्शन ख़त्म होनी थी तो फिर बिजली सस्ती होती, गैस सस्ती होती, आटा सस्ता होता, चीनी सस्ती होती, सब्ज़ी सस्ती होती। अब तो जो तेल खाना पकाने का है वो भी 300 रुपए किलो हो गया। ऐसा सब जो मुर्गी है वो भी 300 रुपए किलो हो गई है। कभी सुना था पाकिस्तान में? ऐसा सब ये बताइएगा, इलेक्शन के लिए बिलावल साहब जमात इस्लामी के पास गए हैं अपोजिशन के लीडर के लिए, आपके पास कितने फिगर्स हैं अपने सेनेट इलेक्शन? देखिए, जो सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन है उसके लिए पीडीएम की सतह पे फैसला हुआ था कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेगी, जेयूआई डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार देगी और लीडर ऑफ अपोजिशन मुस्लिम लीग नून देगी। हम उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो इत्तफाक किया था वो उसका एहतराम करेंगे। अच्छा हसन साहब ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ को 26 तारीख को नैब ने बुलाया, 26 तारीख को नैब ने मरियम नवाज़ को बुलाया। तो मौलाना फजल रहमान ने कहा था जाती उमरा के अंदर के तमाम सियासी जमातों को बुलाएंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी को भी आप दावत दे रहे हैं कि उनको बुलाएंगे, साथ चले? देखिए, जो 26 तारीख को नैब ने मरियम नवाज़ साहबा को बुलाया है, इस बारे में अब कोई शुबा नहीं। नैब कहता है कि हम करप्शन फ्री पाकिस्तान करना चाहते हैं, मैं कहता हूं वो अपोजिशन फ्री पाकिस्तान देखना चाहते हैं कि सारी अपोजिशन को झूठे केस बना के अंदर करें ताकि सुनसान गलियां हों और उसमें अकेला इमरान खान नाचता फिरे। ऐसा नहीं हो सकता। हमने नैब के झूठे केसों का मुकाबला किया है और साबित किया है कि ये केस सारे इंतकाम पे मबनी है। मैं फिर अल्लामा इकबाल के मज़ार पे खड़ा होकर कहता हूँ, मुस्लिम लीग नून ने तारीख़ का सबसे बड़ा तरक्याती बजट 5 सालों में इस्तेमाल किया है, 3200 अरब रुपया, जिससे 2000 किलोमीटर मोटरवे बनी है। आज लाहौर से मुल्तान जाने वाले से पूछें कि हमने क्या करप्शन किया या खिदमत की है। मुल्तान से सखर जाने वाले से पूछें जो मोटरवे पे जाता है कि मुस्लिम लीग ने करप्शन किया है। कराची से हैदराबाद मोटरवे पे जाते हैं उनसे पूछें, जो हज़ारा एक्सप्रेस वे पे जाते हैं बटग्राम और थाकोट तक, हवेलियां से थाकोट तक जाते हैं उनसे पूछें, जो बलूचिस्तान की सड़कों पे सड़कों पे, जो उन यूनिवर्सिटीज़ में, फाटा यूनिवर्सिटी में, पशीन की यूनिवर्सिटी में, नोशकी की यूनिवर्सिटी में, खुजदार की यूनिवर्सिटी में, गवादर की यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म पढ़ते हैं, उनसे पूछें हमने खिदमत की है या हमने डाके डाले हैं। जब से ये हुकूमत आई है, तालीम बंद, सेहत बंद, तरक्की बंद, मुल्क क्रैश कर गया है। और ये सिर्फ एक बात, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा की कवाली से गरीब आदमी का पेट नहीं भरता। ऐसा साहब पीपल्स पार्टी को दावत देने नहीं दे रहे, इसका तो आपने जवाब भी नहीं दिया। पीडीएम के सरबराह ने जब तमाम जमातों को कहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी भी यकजहती के लिए ज़रूर शिरकत करेगी। पीडीएम टूट गई है या कोई होप अभी भी बाकी है? क्योंकि बयान देखिए, पीडीएम में जैसे मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वो एक इत्तेहाद है और 9 जमातें यक ज़बान ये दरख्वास्त कर रही थी कि आप सब मिलकर लॉन्ग मार्च करें और असेंबलियों से इस्तीफ़ा दें, और अगर सारी अपोजिशन मिलकर असेंबलियों से मुस्ताफ़ी हो जाती या हो जाए तो ये निज़ाम 24 घंटों के अंदर रेत के किले की तरह गिरेगा। लेकिन अगर अपोजिशन में से कोई एक बड़ी जमात इस्तीफ़े ना दे तो फिर बाकी इस्तीफ़ा देंगे तो ये ज़रबकारी नहीं होगी। सर, 9 जमातें वेली हैं, पीपल्स पार्टी के पास सिंध गवर्नमेंट है, वो कैसे कुर्बान कर दे? और इस्तीफों के बाद का क्या प्लान? देखिए, हमने तो इसको मरहलावार भी तजवीज़ किया था कि पहले मरहले में हम कौमी असम्बली से मिलकर इस्तीफ़ा दें, और वो कौमी असम्बली जिसे इस हुकूमत ने
डिसफंक्शनल कर दिया है, बेतौकीर कर दिया है, बेवुकत कर दिया है, उससे निकल आए। चूँकि उस असेंबली के अंदर ना कोई लेजिस्लेशन होती है, ना किसी अवामी मसले पे बहस होती है। वहाँ पे तो सिर्फ हुकूमत के वज़ीरों को एक काम आता है कि उन्होंने गाली गलोच करनी है, गालियाँ देनी है, किरदार करनी है। तो लिहाजा उस असेंबली में बैठकर हम क्या कर रहे हैं, जो हम उससे वापस आ जाएं तो नुकसान होगा। इसलिए हमने तो पीपल्स पार्टी को ये भी तजवीज़ दी थी कि अगर आप सिंध हुकूमत को बचाना चाहते हैं तो पहले कौमी असेंबली से मिलकर इस्तीफ़ा दें और हम इस निज़ाम को गिरा सकते हैं अगर अपोजिशन इत्तेहाद के साथ फैसला करे। अच्छा सर, बता दीजिएगा कि कमरुज़्ज़मान कायरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक यूसुफ रज़ा गिलानी का फैसला नहीं आता चेयरमैन सेनेट का, तब तक उनको अपोजिशन लीडर तस्लीम कर लिया जाए सेनेट के अंदर। तो इसके ऊपर कोई गौर ख़ौस किया जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो तय हो चुकी हैं, हमें इन्हें वजह तनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। हमारे सामने बड़े मकसद हैं। हमारी जंग लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा सेनेट में, इस पे नहीं होनी चाहिए। हमारी जंग का नुक्ता मरकज़ी ये है कि पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालें, पाकिस्तान को महंगाई के तूफ़ान से निकालें, पाकिस्तान के अवाम को इस अंधेरे से निकालें, नौजवानों को मुस्तकबिल दें, मुल्क में आइन की हुकूमत हो। और 3 हरफी बात करूँगा, हम चाहते हैं रिस्पेक्ट माई कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट माई वोट एंड रिस्पेक्ट माई राइट्स। मेरे आइन का एहतराम करें, मेरे वोट का एहतराम करें और मेरे हकूक़ का एहतराम करें। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का नारा है और यही PDM की जदोजहद है और मुस्लिम लीग नून की जदोजहद है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। यार एक बड़ा आराम से पकड़ना लोग अपने